चलो एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हम में से ज्यादातर लोग महसूस करते हैं, लेकिन शायद ही कभी पूरी तरह से समझ पाते हैं। भारतीय राजनीति का कड़वा सच। मैं आपके इनकम टैक्स के पैसे, देश की गरीबी, भ्रष्ट नेता और हाँ, जातिवाद की बात कर रहा हूं। हर साल हमसे करोड़ों रुपए टैक्स के तौर पर लिए जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल और एक बेहतर भविष्य बनाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा कभी हम तक पहुंचता ही नहीं? इसके बजाय यह खो जाता है, कभी कभी चोरी हो जाता है, उन्हीं लोगों द्वारा जिन पर हम अपने देश की देखभाल करने का भरोसा करते हैं। हाल ही के अडानी रिश्वत कांड को ही ले लो। 2024 में अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने और सिक्योरिटीज धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया। और यह सिर्फ एक घटना नहीं है, एक बहुत बड़ा सोलर एनर्जी घोटाला हुआ था। लगभग 2000 करोड़ रुपए की रिश्वत, वो पैसा जो लाखों लोगों तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के लिए था। इसके बजाय यह भ्रष्ट राजनेताओं और बिजनेसमैन की जेब में चला गया। तो इसका नतीजा क्या है? देश की गरीबी। वो पैसा जो लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, नौकरियां पैदा करने और गरीबों की मदद करने के लिए होना चाहिए, वो डाइवर्ट हो जाता है। वेलफेयर स्कीम, आपदा राहत, पब्लिक हेल्थ, सब कुछ सफर करता है। और इसकी कीमत कौन चुकाता है? हमारे समाज के सबसे गरीब और सबसे पिछड़े लोग। लेकिन यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। जब आनंद मंगनाले जैसे पत्रकार इन घोटालों को उजागर करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें ऑनलाइन हमलों, कानूनी धमकियों, यहां तक कि सरकारी निगरानी का सामना करना पड़ता है। बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं के बीच का रिश्ता इतना गहरा है कि अगर आप उन पर सवाल उठाते हैं तो वे आपको देशद्रोही होने का आरोप लगाते हैं। और फिर आता है जातिवाद, जाति की राजनीति। राजनेता हमें बांटने, हमारा ध्यान भटकाने और अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए जाति का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई पिछड़े वर्ग का नेता अमीर बन जाता है तो हंगामा और जांच होती है। लेकिन जब शक्तिशाली बिजनेसमैन परिवार, जो अक्सर पारंपरिक व्यापारिक जातियों से होते हैं, अपनी संपत्ति को हजारों प्रतिशत बढ़ता देखते हैं तो कोई कुछ नहीं बोलता। सरकारी योजनाओं के फायदे जाति के आधार पर बांटे जाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार और असमानता और भी बदतर हो जाती है। यह कड़वा सच है। भ्रष्टाचार सिर्फ कोई दूर की समस्या नहीं है, यह हर चीज को छूता है। आपकी शिक्षा, आपकी नौकरी के अवसर, आपके परिवार का स्वास्थ्य, आपका भविष्य। जब तक हम पारदर्शिता की मांग नहीं करते और ध्यान भटकाने वाली बातों में नहीं फंसते, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अगली बार जब आप अपना टैक्स भरें तो पूछें, मेरा पैसा असल में कहां जा रहा है? भ्रष्टाचार और जाति की राजनीति के खिलाफ लड़ाई हमसे ही शुरू होती है। सुनने के लिए धन्यवाद। सोचना, सवाल करना और जानकारी रखना मत भूलना।